हे संसार के लोगों, चेतो चित जानी सारंग पानी, नादे वेदे निज रहनियो। अर्थात संचेत हो जाओ, अब जागृत होने का सुअवसर आ चुका है तथा सावधान होकर उस धनुषधारी भगवान को बुद्धि तथा मन से ग्रहण धारण करो। वही परमेश्वर नाद ध्वनि तथा वेद के अंदर समाया हुआ है, अर्थात अनहद नाद एवं वेद से ही वह विष्णु प्राप्त किया जा सकता है। आदि विशन बारहु दाढ़ापति धर उधरणयो। आदि अनादि भगवान विष्णु ने सृष्टि के आदि में जब हिरण्याक्ष ने इस धरती को जल में डुबो दिया था, ठीक उसी समय में ही 12 रूप धारण करके अपनी दाढ़ों पर धरती को रखकर उद्धार किया तथा हिरण्याक्ष को मार डाला था। वही विष्णु जपने योग्य है। इस संसार में अनेक अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन की चपेट में देव दानव मानव आदि कोई भी स्थिर नहीं रह सकते, किंतु एक लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही हमेशा स्थिर रहते हैं। उनका आसन कभी हिलता नहीं है, क्योंकि वह देश काल जाति से परे है। इस संसार के लोगों गोपाल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह गोपाल श्री कृष्ण है। वह स्वयं तो मोह रहित है, निष्पाप है, माया रहित है, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, किंतु सभी का स्वामी होते हुए भी वह मोह माया से रहित होना एक आश्चर्य ही है। तथा तीनों लोकों में बसने वाले सदाचरणशील प्राणियों का उद्धार करने वाले भी वही है। उसी परमेश्वर का भजन स्मरण करने से अनेक जन्मों के संचित पापों का विनाश हो जाता है, क्योंकि सामर्थ्यशाली तो वही एक ही है। उस परमात्मा के प्रसन्न हो जाने से मानव मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। यह दिव्य अनुपम फल मिलता है। जिसके पास यह फल आ जाता है, उस राज्य परमात्मा वैकुंठ लोक में अविचलित स्थिर हो जाते हैं। वह प्राणी जन्म मरण के चक्कर अर्थात 84 लाख योनियों में नहीं आता। यही परम फल का स्वाद है और अनुस्वाद है। जिस प्रकार से चीते को देखकर हिरण भाग जाते हैं तथा बाघ की धमनी को सुनकर गऊ भाग जाती है और नहीं ठहर सकती, तथा जिस प्रकार से धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ तीर छूटने पर आगे अपने लक्ष्य का वेदन अवश्य ही कर देता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु के समक्ष पाप कदापि नहीं टिक सकते। जिस प्रकार से अन्न खाने से भूख की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात भूख का शत्रु अन्न देवता है जो भूख का विनाश कर देता है, इसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम जब स्मरण करने से मनुष्य को 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता और अपने सुकर्म फल से वह भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। वह हमेशा हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में रहता है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। हमें हमेशा भगवान श्रीमन नारायण का भजन करना चाहिए। हमारा संदेश यही है। हमेशा हमें भगवान के प्रति समर्पित होना